हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड फिजिक्स 2021 का ऑब्जेक्टिव पेपर देखा था। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड फिजिक्स 2020 के ऑब्जेक्टिव पेपर को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कलर कोडिंग में तो सबसे पहले बी आता है, फिर बी, फिर आर, फिर ओ, फिर वाई। तो यहाँ से जीरो से शुरू करते हैं तो 0, 1, 2। तो रेड के लिए हमारा आ रहा है 2, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में बताना है। तो जैसे कि जानते हैं क्षमता का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। लेकिन ये तब होता है जब ये मीटर में, f जो है मीटर में होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर के लिए यहाँ पे ऊपर में 100 कर देते हैं और फोकस दूरी दिया है 20, तो इसको भाग दीजिएगा तो आएगा 5। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी में 5 दिया हुआ है, तो 5 डायोप्टर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होता है। तो P का मतलब जानते हैं, P से पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव होता है होल के पास यानी क्षेत्र के पास, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। तो लॉरेंज बल के लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसमें दो आपको जैसे F इजकल टू क्यू टाइम्स ई प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। तो इसमें Q इंटू ई जो है ये आपका हो गया विद्युत बल का फॉर्मूला, और Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया आपका चुंबकीय बल का फॉर्मूला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा है कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना घटता है। तो जैसा कि आप जानते हैं अल्फा जो कण है वो हीलियम का परमाणु होता है, यानी हीलियम 2, 4। तो इसलिए परमाणु संख्या पूछा है तो घटेगा कितना, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, इसलिए 2 परमाणु संख्या की कमी आ जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैथोड किरणें 6वां नंबर दिया है, कैथोड किरणें होती है तो ये इलेक्ट्रॉनों की समूह होता है कैथोड किरणें जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां होगा, 7वां किलोवाट घंटा मात्रक दिया है, तो ये बेसिकली विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है ना। 8वां दिया है निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थायी कौन है। तो सबसे कम अस्थायी वही नाभिक होता है जिसके पास सबसे कम जो है द्रव्यमान संख्या का है या जिसका परमाणु संख्या कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है इस यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ने से आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, यदि नली की लंबाई बढ़ेगा तो हमारा जो है आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो ये निर्वात में होता है, प्रकाश सबसे तेज जो है निर्वात में ही चलती है। 11 नंबर व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई का दिया है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बीटा बराबर डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एमीटर का प्रतिरोध दिया हुआ है। तो एमीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो आपका देखिए ऑप्शन का पहला कम दिया है, बड़ा दिया है, बहुत कम और बहुत बड़ा। तो एमीटर का जो प्रतिरोध है वो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है। यदि यहीं पे आदर्श एमीटर देता तो इसका 0 होना चाहिए, लेकिन यदि वोल्ट मीटर देता तो वोल्ट मीटर का जो है प्रतिरोध जो है वो अनंत होना चाहिए, यानी जितना अधिक हो सके उतना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है किसी m दौरान के वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लैम्डा इक्वल टू h बाई m टाइम्स v। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है इस क्वेश्चन का, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, m इज इक्वल टू -l बाई एफ ओ टाइम्स 1 प्लस डी बाई एफ ई। यहाँ पे एफ ओ ऑब्जेक्टिव लेंस है, एफ ई आईपीस लेंस का फोकस दूरी है, और डी जो है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, एल जो है नली की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 15 नंबर, पदम दिया है प्रकाशिक पथ बराबर होता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया हुआ है प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे E इज इक्वल टू होता है H इंटू एफ, जहाँ एफ जो है फ्रीक्वेंसी है, तो H इज इक्वल टू H हमारा प्लांक कांस्टेंट होता है, तो H बराबर हो जाएगा E बाई एफ। तो E एनर्जी है, एनर्जी का बीमा सूत्र जो होता है ml2t माइनस 2 होता है, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी f है उसका जो है t माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर रख देंगे t माइनस, नीचे में t माइनस 1 होगा
तो ये ऊपर आके +1 हो जाएगा और ये फाइनली हमारा आंसर जो है हो जाएगा ml2t-1। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है, लोहा होता है। तो लोहा बेसिकली जो है एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। लोहा के साथ साथ निकेल और कोबाल्ट, ये दोनों भी क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो इन दोनों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा है। तो इसका मात्रक जो है फर्मी प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 है, 1 वोल्ट बराबर होता है। जैसे कि ये जानते हैं विभवांतर का फॉर्मूला होता है W/Q। तो W का होता है आपका मात्रक जूल और नीचे कुराम, तो हो जाएगा जूल प्रति कुलाम। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, गर्म ताप एमीटर किसको मापता है। तो गर्म ताप एमीटर जो है प्रत्यावर्ती धारा के मूल वर्ग मान को मापता है। यहाँ पे यदि गर्म तार वोल्ट मीटर देता तो वो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को मापता है, प्रत्यावर्ती धारा के विभवांतर के मूल माध्य वर्ग मान को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 दिया है, अपचायी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी राशि घटती है। तो अपचायी का मतलब होता है किसी चीज़ को घटाना। तो इसमें जो है हमका वोल्टेज जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अपचायी ट्रांसफार्मर में धारा का मान बढ़ जाता है और वोल्टेज का मान घटता है। धारा का मान बढ़ता है और वोल्टेज का मान घट जाता है, लेकिन यही ऊंचाई होता तो वोल्टेज का मान बढ़ जाता है और धारा का मान घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, गामा किरणों की तरह होता है। तो गामा किरणें बेसिकली एक्स किरण की तरह ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 23 है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये अनुप्रस्थ तरंगों के जैसा बिहेव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई का संबंध क्या होता है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। Lm इक्वल टू होता है 5/6 × L, यानी कि ज्यामितीय लंबाई के 5/6 गुना होता है आपका चुंबकीय लंबाई, ठीक है, Lm। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें होती हैं। तो तेजी से चलने वाली बीटा किरणें बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉन ही होती हैं, इलेक्ट्रॉन ही बीटा किरण होती है बस, लेकिन वो तेजी से गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डेल किसी जगह का नमन कोण है, नमन कोण को डेल से सूचित किया है, तो 10 ऑफ डेल का व्यंजक क्या होगा। तो इस 26 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा BV/BH। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 27 है, 2 समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो यहाँ पे 2 आपके संधारित्र हैं और उनको जोड़ दिया गया है समांतर क्रम में, ठीक है। तो इनकी धारिता पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग इसको 27 नंबर में डायरेक्ट जोड़ देंगे। इसमें फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट का C1 + C2। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा ध्वनि तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बाकी सब प्रकाश तरंग, एक्स किरणें और अरक तरंग, ये सब हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक का घनत्व पूछा है। तो नाभिक का घनत्व जो है 10⁻17 में होगा। यहाँ पे 10⁻7 है, -7 है और -17, तो ये सभी गलत है। घनत्व जो है 10⁻17 में होता है। जो भी ऑप्शन होगा यहाँ पे मार जाएगा 10⁻17 देख के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 है, 30 है, विद्युत किस निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक जो है वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो ये विद्युत क्षेत्र का ये दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र का, जैसा कि आप जानते हैं कि E बराबर होता है V/L, या कहीं कहीं R भी लिखा रहता है। तो V का हो जाएगा वोल्ट और मीटर, तो वोल्ट मीटर का किसका हो गया, विद्युत क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 AMU बराबर होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, 1/10⁻⁻27 kg। ये याद रखने की चीज़ है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो सबको याद होगा हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, दाशमिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है। तो दाशमिक संख्या जो 25 है उसका द्विआधारी संख्या यहाँ पे देख लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25 को निकाल सकते हैं आप, इधर से लिखने कीजिए 1 2 4 16। तो यहाँ से बीच में, सॉरी ये गलती हो गया, 1 2 4 8 और 16, इसको जोड़िए 16 8 24 24 1 25। तो जो जिसको इसको ले रहे हैं उसके लिए 1 लिख दीजिए, जिसको छोड़ रहे हैं उसके लिए 0। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया 1 1 0 0 1। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर 34 नंबर में दिया है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। तो 34 नंबर में जो है ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, घटता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर नमन कोण जो है 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर जो है ये
0 डिग्री होता है। तो यहाँ से इधर जब बढ़िएगा उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर तो हमारा मान क्या होगा, घट रहा है, 90 से 0 की तरफ घटेगा। उसके बाद आवेश का बीमा 80 होता है, ये सबको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है। तो इसका आंसर जो है हमारा बामर श्रेणी है। बामर श्रेणी जो है दृश्य भाग में होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को आइए थोड़ा सा मैं और भी बता देता हूँ इसके बारे में कुछ। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 4 तरह की श्रेणियाँ होती हैं। एक सबसे पहले लाइमन होता है, सॉरी यहाँ पे लाइमन, उसके बाद होता है एक बामर जो कि दिया हुआ है इसमें, लाइमन, बामर, उसके बाद होता है पास्चन, उसके बाद ब्रैकेट और फिर होता है फंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो लाइमन है वो हमारा आता है पराबैंगनिक मतलब अल्ट्रा वायलेट में, जो बामर है वो आता है दृश्य प्रकाश यानी कि लाइट वेव में, उसके बाद लाइट में, उसके बाद हमारा जो है पास्चन, ब्रैकेट और फंड, ये तीनों जो हैं हमारे आते हैं इंफ्रारेड रीजन में यानी कि अवरक्त में। ये पहला जो लाइमन है वो आता है पराबैंगनिक में, और हमारा जो बामर है वो आता है लाइट में, और ये तीनों जो हैं पास्चन, ब्रैकेट और फंड, ये तीनों आते हैं इंफ्रारेड रीजन में। तो इसको आपको याद रखना है, इन पांचों का वैल्यू याद रखना है कि कौन किस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निकट दृष्टता के लिए निम्नलिखित दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यवहार किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निकट से आपको याद रखना है निकट, और इससे एक वर्ड बता दीजिए तो अवतल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग आप जानते हैं कि दूर दृष्टि के लिए किया जाता है, और बेलनाकार लेंस का प्रयोग जो है आपका अबिंदुकता चाहे एस्टिग्मेटिज्म के लिए किया जाता है, और जो बाइफोकल लेंस होता है वो जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, ये जो साइन दिया हुआ है किस गेट को निरूपित करता है। ये डी जैसा है तो यहाँ पे आपका आंसर जो है एंड होगा, डी से आप एंड याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इकाई होता है ऊर्जा का होता है, ऊर्जा का और भी मात्रक होता है जूल, एक कैलोरी भी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। तो एल आर परिपथ की जो परिपथ होती है इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, √r² प्लस L²। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 नंबर होगा, 42 नहीं 41 जो है रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए आप जानते हैं कि T½ बराबर होता है, T½ बराबर 0.6931 बाई लेमडा। तो 1/2 T½ बोलते हैं 1/2, और इसको बोला जाता है जो यहाँ पे 1/λ है उसको बोलते हैं औसत आयु। तो यहाँ पे यदि T½ में नहीं अर्ध आयु लिखा जाए तो हो जाएगा 0.6931 इंटू औसत आयु T एवरेज। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है 0 होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हमारा 2020 में जो है केवल 42 क्वेश्चन यानी 42 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।